नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 8 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। चुनावी बिसात और यात्रा से बनेगी बात। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब है और करीब चुनाव आते ही सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है। भाजपा ने पहले ही 2 दिशाओं से परिवर्तन यात्राओं का आगाज कर दिया है। अब कांग्रेस ने भी यात्रा निकालने का निर्णय ले लिया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जवाब में कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में भरोसे की यात्रा निकालने जा रही है। किस तरह की यात्रा निकलेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत में यात्राओं का महत्व हर कोई जानता है। भाजपा का यात्राओं से गहरा नाता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस भी यात्राओं में भाजपा से पीछे नहीं है। भाजपा की 2 दिशाओं से निकली परिवर्तन यात्रा अपने तय रूप पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। 2 अक्टूबर को कांग्रेस सभी 90 विधानसभाओं में भरोसा यात्रा निकालेगी। सीएम, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ से लेकर सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में भरोसा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने की कोशिश होगी, लेकिन अब इस यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जहां इस यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात कही, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहते हैं कांग्रेस में भरोसे की कमी हो गई है, सरकार पर जनता का भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए कांग्रेस को भरोसा यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है। अभी संगठन के संबंध में हम लोग आगामी 2 अक्टूबर को फिर 90 विधानसभाओं में हम लोग कांग्रेस भरोसा यात्रा वो अभी निकालने वाले, उसकी तैयारी चलेगी। इस तरह से हम लोग लगातार रणनीतियां बना रहे हैं, तो संभवतः अभी तक 2 अक्टूबर तक हम लोग का रणनीतियां फाइनल हुई है। देखिए, आज कांग्रेस कुछ भी कर ले, पहली बात तो ये है भरोसे का संकट है कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और जनता का भरोसा। जनता को अब कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल पर भरोसा है नहीं, और इसलिए ये भरोसे की यात्रा निकाल रहे हैं। और जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है राज्य से भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, उसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला है। भाजपा की यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने भरोसा यात्रा का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस जनता के बीच भरोसे को बढ़ाने में कितनी सफल होगी, ये यात्रा के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल प्रदेश में यात्राओं की सियासत ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव जरूर कर दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो दोनों ही दल अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं जनता को लुभाने की, रिझाने की, बताने की कि किस तरह से वो बेहतर है। लेकिन ये जो भरोसे की यात्रा है चुनावी बिसात में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव के लिए। ऐसे में इस यात्रा से क्या बात बनेगी, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। साथ ही मुकेश शर्मा जी, नेता भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगा। सरकार आपकी बेहतर काम कर रही है, बार बार आप इस बात का जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं, तमाम आपके जितने भी दिग्गज है वो सभी जिक्र करते हैं। ऐसे में फिर ये जो भरोसे की यात्रा है, ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या भरोसा साबित करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यात्रा निकालनी पड़ रही है? इसके पीछे की वजह या फिर परिवर्तन यात्रा का जवाब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूपेश है तो भरोसा है। ये भरोसे की यात्रा जो हम निकाल रहे हैं महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के दिन हम इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, और 1 दिन की ही यात्रा है। और ये यात्रा जो है पूरी 90 विधानसभाओं में एक ही दिन पे निकलेगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, सारे लोग अपनी अपनी विधानसभा में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे इस यात्रा का। इस यात्रा को निकालने के पीछे का उद्देश्य साफ है। मैं आपको बता दूं कि हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम हमारे कामों को बताने जा रहे थे। इसमें क्या तकलीफ है? इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि भाई भरोसे की यात्रा हमने जैसा कि नाम दिया है, और निश्चित तौर पर जनता को भरोसा है, और ये भरोसा
हमें उन जगहों पर भी बताना आवश्यक है जहां पर अभी 19 सीटें जो है, जहां पर हमारे विधायक नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 71 विधानसभाओं पे तो हम लोग अभी स्थापित हैं। 71 विधायक हमारे वर्तमान में 90 विधानसभाओं में से 71 में विधायक है, बचे 19, तो हम 19 को फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमको 75 प्लस पे काम करना है। अब रहा सवाल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का, तो मैं आपको बता दूं ये परिवर्तन यात्रा नहीं, ये बीजेपी की अंतिम यात्रा है जो ये निकल रही है इस बार। इसके बाद पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ है, 20 साल तक छत्तीसगढ़ में ये सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आएंगे, ये मैं दावा करता हूं। तो 20 साल की तो घोषणा कर दी है इन्होंने, एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन मुकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे परिवर्तन यात्रा कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, परिवर्तन कितना दिखाई दे रहा है, और ये जो भरोसे का सम्मेलन या भरोसे की यात्रा की जा रही है, इसको लेकर आपके जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, वो ये कहते हैं कि भरोसा खत्म हो गया। क्यों आपको ये लग रहा है कि भरोसा खत्म हो गया? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा निकला और अनेक विधानसभाओं से होते हुए ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच मैं भी यात्राओं में गया हूँ, कुछ यात्राओं में सम्मिलित हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भारी आक्रोश है सरकार को लेकर। कहीं ना कहीं नौजवानों में, महिलाओं में, मजदूरों में, हर वर्ग में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हमको ठगा गया है। इतना बड़ा, इतना लोक लुभावना ये जन घोषणा पत्र लेके आए। लेकिन अब मैं एक बात करूं कि 1 करोड़ हमारी बहनें हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो बड़े उनको आशा लेके बैठी थी कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है और पूर्ण शराबबंदी की बात हुई थी, कहीं ना कहीं शराबबंदी होगी, हुआ नहीं। और कहीं सरकार के ऊपर में जनता का पूरी तरीके से भरोसा खत्म हो चुका है। अब उस भरोसा को कायम करने के लिए ये कभी सभा करते हैं, कभी यात्रा करते हैं, तो भला होता है कि ये अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं जनता को कि भाई हमने ये वादे किए थे, हमने ये वादा पूरा कर दिया। तो वो तो अब ये कर सकते नहीं है क्योंकि इनके वादे पूरे हुए नहीं है। इन्होंने कहा कुछ है, किया कुछ है, युवाओं को भी छला है। पीएससी के घोटाले में युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरी सरकार कमीशन, करप्शन और क्राइम, अब देख रहे होंगे किस तरीके से क्राइम पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन के रह गया है। तो ऐसी स्थिति में अब ये चाह रहे हैं कि भरोसा जनता के बीच बढ़ाया जाए, जा रहे हैं, लेकिन भरोसा कायम होगा नहीं, सफलता इनको मिलने वाली है नहीं। अब जनता का भरोसा उठ गया है सरकार के ऊपर से। जवाब ले लेते हैं 2023 में सरकार को तो वो समझ में आ जाएगा। जवाब ले लेते हैं मुकेश जी। नितिन जी, लेकिन सवाल आपसे वाकई में बहुत ही गंभीर सवाल है। चाहे अपराध की बात करें, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, अभी हमने खबर भी बताई है कि पंडालों में महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। जो कमिश्नर है, पुलिस के अधिकारी है, उनके दफ्तर के पास रेप हो जा रहा है, चाकूबाजी की घटनाएं रोज सामने आ रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने जो वादे किए थे, उन वादों को लेकर भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपका आकलन किया जाएगा, परखा जाएगा कि 36 वादों में से आखिर कितने वादों पर आप खरे उतरे। 36 में से 34 वादों पे हम खरे उतरे और 34 वादे हम पूर्ण कर चुके हैं। रहा सवाल, ये बार बार जिस अपराध की बात करते हैं, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना में अपराध के ग्राफ में कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के ग्राफ में कमी आई है, 68% की कमी आई है। मैं ये भी बता दूं, छत्तीसगढ़ में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है। फिर भी कोई घटना यदि घटी है, दुखद है और हम उसकी निंदा भी करते हैं। पर यह भी बता दूं साथ में आपको कि यहाँ पर यदि कोई घटना घटती है तो अपराधी जो है वो 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे होते हैं। ये बात भी आपने बिल्कुल देखी होगी। तो मैंने जो कहा कि ये जो परिवर्तन यात्रा जो ये निकाल रहे हैं, ये इनकी अंतिम यात्रा है। और यदि ये 13 विधायक अभी हैं विधानसभा में, यदि मुझे लगता है कि 10-11 के आंकड़े तक इनको रहना हो तो इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, तो उस आंकड़े तक रहेंगे। बाकी ये जो ढोंग करके बाहर से नेताओं को बुलाना, कभी अमित भाई शाह जगदलपुर जाऊंगा बोलते हैं कि हरी झंडी दिखाऊंगा, यात्रा स्मृति ईरानी आती है जगदलपुर से वापस चली जाती है, यात्रा में नहीं जाती। ग्रामीणों को आवाज, अपना दौरा कैंसिल कर देते हैं। ग्रामीणों का जो आवाज है
नितिन जी, ग्रामीणों का जो आवास मिलना था, 7 लाख ग्रामीणों को आवास जो है वो अब दिया जा रहा है, जबकि पहले केंद्र की तरफ से जब सर्वे हो रहा था उस वक्त प्रदेश ने अपने हिस्से का जो एक हिस्सा होता है, जो राशि देनी होती है, राज्यांश देना होता है, वो नहीं दिया। सर्वे से उस वक्त चूक गए, जिसके बाद अब फिर से ये दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह से इसको बताया जाए कि हम गलत अपने खाते से दे रहे हैं, राज्य के खाते से दे रहे हैं। तो ये जो पूरा जो आवास को लेकर एक विवाद है, विपक्ष बार बार आरोप ये लगाता रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। ये एक गलत फहमी, एक भ्रम फैलाया गया है गरीबों के आवास के नाम पर। ये सरकार ही गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की सरकार है भाई। ये बार बार इस तरीके की बात को कहते हैं नहीं कि बार बार एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच बनता है, पर यहाँ पर सच नहीं है। गरीबों के आवास की भी सरकार को चिंता, गरीबों को उनके आवास भी दिए जाएंगे। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, ये बाहर से जो नेता है, आज मुझे जानकारी मिली कि 6 नेता, इनकी 6 नेता नहीं 6 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा में है। यदि ये प्रवक्ता है भाजपा के और इनको जानकारी तो 6 नेताओं का मुझे नाम बताएं कि कौन कौन नेता यहाँ पर है। क्यों प्रदेश में कोई नेता नहीं है क्या आपके पास? इनके पास चेहरा ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात है इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। ये तो डायलॉग उनका, ये डायलॉग आप उनसे ले रहे हैं, लेकिन अगर बात ये इसकी की जाए नेताओं की, तो नेता तो आपके यहाँ पे भी आ रहे हैं, आपके यहाँ आ रहे। हमारे पास फेस तो है, राज्य में चेहरे तो है, इनके पास तो राज्य में चेहरे ही नहीं है। नेता तो आपके यहाँ से भी आ रहे हैं, सारे चेहरों को जनता यहाँ पर। चलिए, खड़गे जी भी अभी आने वाले थे, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम नेता चुनावी वक्त है, पार्टी से जुड़े तो वो आएंगे, लेकिन हमारा जो बुनियादी सवाल है वो इन्हीं बातों पर है कि जो वादे हुए थे वो आखिरकार कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हुए। और विपक्ष की जो भूमिका है, मुकेश जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, आपकी जो परिवर्तन यात्रा है, क्या ये यात्रा देर से शुरू नहीं हुई? आपको लगता नहीं कि जिस तरह का एक आपको पहले से इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए था वो आप नहीं ले पाए, जिसकी वजह से जो माहौल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप पिछड़ गए? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। इसके पहले भी हमारे अनेक स्थानों से विधायक है, आसाम से, बिहार से, और विधायकों का दौरा हुआ विधानसभा में, और दौरा के माध्यम से हमारे पदाधिकारी उस एरिया के लगातार जनता से के बीच में जाते रहे। अरे तो जब पदाधिकारी जनता के बीच आ रहे तो दूसरे प्रदेशों से विधायक को क्यों बुलाना पड़ा? एक मिनट, ये भाई दूसरे प्रदेशों से विधायकों को क्यों बुलाना पड़ा? ये 6 मंत्री आपके घूम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कोई काम नहीं किया इनके पास? केंद्र में जो विभाग हुआ है उस विभाग में तो काम कर नहीं रहे। नितिन जी, सरकार में आप है, सरकार में आप है, कम से कम आप उनको बोलने का तो मौका दीजिए, विपक्ष का सम्मान कीजिए। जी मुकेश, यही कारण है, इनको बोलिए थोड़ा देर संयम रखेंगे। इनको भी बोलने का अवसर मिला था और मैं सुन रहा था, मैं भी बोल सकता था। बिल्कुल, आप बोलिए, आप मुझे भी आता है, तो बोलना था। कहीं ना कहीं ये बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे कब से छत्तीसगढ़िया हो गए, शैलजा कब से छत्तीसगढ़िया हो गई, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ से छत्तीसगढ़िया हो गए? और ये छत्तीसगढ़िया और स्थानीय की बात करने वाले ये 3 लोगों को राज्यसभा में भेजने के लिए बाहर से नेता क्यों लाना पड़ता है? तब क्या हो जाता है इनके? ठीक है, हम विषय पे रहेंगे, हम विषय पे रहेंगे। नितिन जी निवेदन है मेरा आपसे। नितिन जी, वो भी है मेरे पास। मैं आपको बताऊं विषय पे हम रहेंगे, हमारी विषय जो है उसमें हम रहेंगे। हुई है कांग्रेस, घबराई हुई है, हड़बड़ाई हुई है, उनको दिख रहा है चुनाव में पीछे हो गए, समझ में आ रहा है इनको। और ये अंतिम यात्रा की बात करते हैं, कांग्रेस की अंतिम यात्रा तो देश में वैसे ही निकल चुकी है, जब 14 प्रदेश से 4 में आके टिके हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कैसे उखाड़ के फेंकना है, उसमें प्लानिंग चल रही है भाई। 1-2 प्रदेश में है, वहाँ भी आपकी कितनी दुर्गति है। हिमाचल और वो क्या कर्नाटक, वो बजरंग बली की गदा चल रही थी, क्या सब पड़ा वहाँ से? आपको बजरंग बली की गदा देखे नहीं? ऐसा पूरे नेता आपके अभी उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री सारे के सारे तो कर्नाटक में बैठे थे, फिर स्थिति क्यों हुई भाई? ऐसी दुर्गति इनकी हुई है। हम तो चाहते हैं। ठीक है नितिन जी, बारी बारी से नितिन जी, बारी बारी से मुकेश जी अपनी बात के साथ छल करेंगे आप तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आएगी। आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपने एक बार देख चुकी है 2018 में आप लोगों को जिस परिवर्तन यात्रा को आप निकाल रहे हैं वो परिवर्तन हो चुका है, 18 में ही हो चुका है।
परिवर्तन निश्चित है परिवर्तन चलिए परिवर्तन निश्चित है, लेकिन नितिन जी आत्मविश्वास ठीक है, अति आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप विपक्ष का भी सम्मान करें और जिस तरह से ठीक है आपके पास जो भी रणनीति होगी, लेकिन एक बेहतर विपक्ष राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके मुद्दों को सुनना भी जो पक्ष सत्ता पक्ष में होता है उनका ये धर्म होता है एक तरीके से, कि कहीं ना कहीं उनको भी वो मौका दे ताकि बेहतर किया जा सके। आखिरकार कोशिश यही है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। आपसे भी सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता जो दिया गया उसको देने में आपने देर की, आखिरी साल में आप देना शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शराबबंदी का जो मुद्दा है उसको लेकर बार बार विपक्ष जिक्र करता है, लेकिन इसको लेकर कोई आपके पास मजबूत ब्लूप्रिंट नहीं है, इसको लेकर कोई बात कहीं खुलकर नहीं कही जाती है। आवास योजना को लेकर बार बार जिक्र होता है, अपराध को लेकर जिक्र होता है, इसको लेकर क्यों नहीं आप अपनी बात रखते हैं, क्यों नहीं इस बात को स्पष्ट करते हैं? बेरोजगारी भत्ते के विषय में कह दूं तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कहता, ये केंद्रीय आंकड़े, केंद्रीय एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट कहती है। हमने रोजगार देने की दिशा में काम किया है और रोजगार देने की दिशा में आगे भी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जिसने छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया है, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख लोगों को नौकरियां कैसे देंगे उस दिशा में काम हो रहा है। ए भाई, और रहा सवाल बेरोजगारी भत्ते का, तो जिन लोगों को हम रोजगार नहीं दे पाए उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। साथ ही राजीव नितान क्लब के माध्यम से भी हमने सामाजिक कार्यों से युवाओं को जोड़कर रोजगार देने का काम किया है। ये केंद्र की बेरोजगारी दर को देखो 7.5% से ऊपर है और छत्तीसगढ़ में आधे प्रतिशत से भी कम बेरोजगार है। ये है छत्तीसगढ़ में, ये है भूपेश है तो भरोसा है। आप बात करते हैं शराबबंदी की, आप लोगों ने 15 साल क्या पिलाया छत्तीसगढ़ में? दूध पिलाया था क्या यहाँ के युवाओं को, जनता को? पूरे देश में आपको बता दूं मैं, जो दर्शक देख रहे हैं, ये शराब बिक्री के मामले में, शराब की खपत के मामले में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के काल में गोवा के बाद दूसरे नंबर पर आता था। ये बात करेंगे शराबबंदी की, हम पूर्ण नशाबंदी की दिशा में काम कर रहे हैं, पूर्ण नशाबंदी की दिशा में काम कर रहे हैं और इसमें हमें मुकेश जी आ रहा हूँ आपके पास, मिल भी रहा है और हम इसमें भी सफल हो। मुकेश जी आपके पास भी मैं आ रहा हूँ। शराबबंदी की दिशा में आप काम कर रहे हैं, आपने 5 साल पहले ये बात कही थी, अब चुनाव का वक्त आ चुका है। ये जो काम है उसका असर कब दिखाई देगा नितिन जी? आखिरकार जमीन पर कब दिखाई देगा? ये तो आप फिर चुनाव हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि अगली बार हम सोचेंगे। हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश में नशाबंदी हो, शराबबंदी क्या पूरे प्रदेश में, और ये भी चाहते हैं। तो ये कितने राज्यों में इनकी सरकार है, पूछिए कितने राज्यों में शराबबंदी की है भाई आज तक? एक में भी नहीं। ये बोलेंगे गुजरात में, गुजरात में हमने की थी। 8 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ जहां पर शराबबंदी नहीं है। सारी चीजों को देखना पड़ेगा। वो गुजरात में 44 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, किसकी सरकार थी? ये मोदी जी के। वहां पर कौन है मुख्यमंत्री? चलिए जवाब। तो हम ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां नहीं चाहते कि यहाँ पर तस्करी को बढ़ावा मिले, जहरीली शराब आए। सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को देखकर आकलन करने के बाद जो है शराबबंदी नहीं तो पूर्ण नशाबंदी की दिशा में हम काम कर रहे हैं। चलिए मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जिस तरह का ये विषय है वाकई में गंभीर विषय है, लेकिन समस्या एक ये भी है कि 4.5 साल से विपक्ष जो है वो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं जमीन पर, सड़क पर या जनता के बीच लाने में नाकाम रहा है। ये बात आप चाहे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। आखिर ये जो मुद्दे मैंने गिनाए हैं इसको लेकर विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? क्यों नहीं आप इसको फ्रंट फुट पर लाकर अब तक सामने ला पाए? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि ये जो वादे किए हैं सड़क से लेकर सदन तक, हम ये कह रहे हैं कि आप जो वादे किए हैं उसको पूरा करिए। तो ये वादा पूरा करने के जगह ये भ्रम फैला के और कोई न कोई बहाने लगा के जब इनको शराबबंदी करना होता है तो फिर ये बताते हैं कि हम समिति बना रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देना होता है तो ये दुनिया भर का उसमें कंडीशन लगाते हैं। तो इससे तो जनता समझ रही है, लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। इनको समझ में आ जाएगा, जनता इनका जवाब देने वाली है, जनता इनको जवाब देने वाली है। कहीं ना कहीं जवाब दे चुकी है। 2018 में आपको परिवर्तन, जो आप परिवर्तन की जिस बात कर रहे हैं 2018 में हो चुका है। हाँ, परिवर्तन होगा 2024 में केंद्र में जवाब देने वाली है। 2023 हाँ देगी आपको बहुत अच्छे से देगी। चलिए जवाब जनता को देना है, तय जनता को करना है। दोनों ही
जनप्रतिनिधियों को जनता सुन रही थी और आने वाले चुनाव में जनता दोनों को परखेगी भी, समझेगी भी और ये भी तय करेगी कि किसने कितना काम किया है, बदलाव लाया है, नहीं लाया है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, विकास की दिशा में वो कितने आगे बढ़े हैं। लेकिन समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता किसको आशीर्वाद देती है, किस पर भरोसा जताती है या फिर वो परिवर्तन करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डिबेट 88 में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।